वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसे जाके वीडियो सेक्शन में जाके देख लें। आज हम एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पिछली वीडियो पे हमने ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करा था कि ग्राफिकल मेथड से और एल्जेब्रिक मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आज हम एल्जेब्रिक मेथड के पार्ट्स देखेंगे कि सॉल्व करने के, कि आंसर कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को। एग्जाम्पल 7 की पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दिया है 7x - 15y इक्वल्स टू 2 एंड x + 2y इक्वल्स टू 3। ये आपको एक इक्वेशन गिवन होगी। दोनों आपको दो इक्वेशन, क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको दो इक्वेशन दिया होगा। आपको इससे फाइंड करना है x और y की वैल्यूज। तो आप कोई सी भी इक्वेशन को पिक कर सकते हैं, कोई सी भी उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को पिक करा। तो x + 2y यहाँ पे क्या है, 3 के बराबर। तो x इक्वल टू, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 - 2y, ये भी तो लिख सकता हूँ। 2y को मैंने उस साइड भेज दिया तो क्या हुआ, x इक्वल टू 3 - 2y। इसी को मैंने एक और नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड बन गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड। जिस इक्वेशन को आपने किससे पिक करा था, सेकंड इक्वेशन को, और उससे आपने ये बना दिया। आपको इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। आपने जिसे पिक करा था उसी में नहीं डालना। आप ये वाली वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन, मतलब दूसरी वाली इक्वेशन, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलता है, जहां पर भी x है वहां पर ये डाल दो। तो 7 का 7 यहां रहेगा, माइनस x है, x की जगह क्या आ जाएगा, 3 - 2y प्लस माइनस 15y का 15y ऐसे और 2 का 2 ऐसे। तो 7 3 जा 21, माइनस का साइन, 7 2 जा 14y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 माइनस 15 और 14 कितना हो जाएगा, 19y बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। यहाँ पे माइनस 19y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर 2 - 21, 2 - 21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -19। यहाँ पर भी -19, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 19/19 विच गिव आंसर 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये आ गई हमारी y की वैल्यू 1। y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में डालते हैं, पुट। अब y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते, इक्वेशन हम थर्ड में डालते तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल्स टू 3 - 2y है, y हमारा कितना है, 1 है। तो y बराबर हमने यहाँ पे 1 डाला, 2 × 1 2 होता है। 3 में से अगर हमने 2 को माइनस करा कितना आ गया, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल 7 की तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन लूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 0.02x + 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x + 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब ये डेसिमल्स है, आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि डेसिमल्स को कैसे हटाते हैं। अगर डेसिमल्स को, अगर मैंने 0.2 लिखा है तो मैं इसे अगर एक डेसिमल हटाऊंगा, अगर मैंने इससे एक डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/10। 0.3 को क्या लिख सकता हूँ, 3/10। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसे क्या लिख सकते हैं, 2/10x। यहाँ पे लिख सकते हैं 2/10x प्लस 3/10y इक्वल्स टू 13/10। यहाँ से 10 कॉमन ले लो, 10 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ पर भी 10 एलसीएम 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ये वाली को सॉल्व करोगे तो इसे 4/10 लिख सकते हो, x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10। 10 एलसीएम ले लो, यहाँ पे 10 एलसीएम आ गया, तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10 हो जाएगा।
10 10 कट जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 10 10 कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बना 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये न बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, कोई भी इक्वेशन को आपको पिक करना है। जैसे कि मैंने इक्वेशन नंबर इस बार फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को पिक करा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी। जैसे कि x ले लिया मैंने, 2x यहाँ पे रख दिया, तो 13 माइनस 3y को मैंने उस साइड भेज दिया। x को क्योंकि अकेला रहना है, x को अकेला छोड़ देना है, तो इधर क्या हो जाएगा, जो इसका 2 है नीचे डिवाइड में चली जाएगा, हाफ 13 माइनस 3y। अब ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपने जिसे पिक करा था उसी में पुट नहीं कर देना इसकी वैल्यू, आपको उसमें पिक करना है जो आपने नहीं लिया था। तो आपको इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में डालना है। तो पुटिंग इक्वेशन थर्ड ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड वी गेट, जहां पर भी x है वहां पे क्या कर देना, हाफ 13 माइनस 3y को रख देना है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 4 इंटू x की जगह क्या कर देना हाफ 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हाफ से ये 2 कट जाएगा, 4 2 2 4, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 2 26, 2 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। माइनस 6y प्लस 5y कितना होगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस y। ये 26 अगर उधर जाएगा कितना होगा माइनस 3, माइनस माइनस कर जाएंगे, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। और y की वैल्यू को हमें इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। तो y की वैल्यू जहां पे y है वहां पे 3 पुट कर दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हाफ 13 माइनस 3 3 9। तो यहाँ पे 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4/2, 4/2, और 4/2 हमारा क्या होता है 2। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x बराबर आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, कोई भी दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना दिया है 26 दिया है। एंड वन नंबर इज थ्राइस द अनदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो 3 गुना है। एक होगा उसमें बड़ा नंबर, एक होगा उसमें छोटा नंबर। जो बड़ा नंबर है लेट द वन नंबर, या और ये आप लिख सकते हो लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है लार्जर नंबर बी एक्स। हमने क्या मान लिया, कोई नंबर है जो सबसे बड़ा है, जो बड़ा है इन दोनों नंबर में से, उसे क्या मान लिया x। एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई, लेट द, एक होगा बड़ा नंबर एक होगा छोटा नंबर, उन दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटा को माइनस करेंगे तो क्या दे रहा है वो 26। और एक नंबर जो बड़ा नंबर है वो 3 गुना है छोटे नंबर के, ये आपने दिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, इसे इस वाले में पुट कर देना है। तो फ्रॉम इस वाली इक्वेशन को पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब किसी दूसरे इक्वेशन को उठा के किसी उस पहली इक्वेशन में डाल देना, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो गया x है, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 3y, यहाँ पे माइनस y इक्वल टू 26। 3 में से अगर एक गया तो कितना बचेगा 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ पे 2y, तो y इक्वल टू 26/2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो y बराबर हो गया 13, और y को इस वाली इक्वेशन में डाल दो। तो x बराबर 3 इंटू वाई, वाई हमारा कितना है 13 है, तो 13 3 39, x की वैल्यू कितनी आ गई 39। अगला क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री। बोला है दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट एंगल है, उनका सम कितना होता है। जैसे कोई भी सप्लीमेंट एंगल है, दो एंगल है, एक ऐसा होगा और दूसरा ऐसा होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180। एक को हमें पता नहीं तो x मान लिया, दूसरे को मान लिया y। तो लेट द लार्जर नंबर लेट द ग्रेटर एंगल, जो बड़ा एंगल है एक उसमें से बड़ा होगा एक उसमें से छोटा होगा। जो हम बड़ा है उसे मैंने x मान लिया, जो छोटा है उसे मैंने क्या मान लिया y। तो ग्रेटर एंगल को क्या मान लिया मैंने x। और लेट द स्मॉलर एंगल
लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू वाई। जो बड़ा एंगल है हमने क्या मान लिया एक्स और छोटे वाला है उसे वाई। अगर बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं, अगर एक्स माइनस वाई करते हैं, उसने बोला कि 18 देता है, 18 डिग्री देता है। अगर हमने बड़े में से छोटे को माइनस करा तो कितना देता है 18 डिग्री। और इतना तो आपको पता है कि दोनों एंगल का हम सम करेंगे तो किसके बराबर है, सप्लीमेंट्री से हमें ये क्लियर होता है कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 180 के। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना डिग्री देगा 180। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड। आपको खुद से सब्स्टिट्यूशन मेथड खुद से लगाना है बस। अब अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बोल रहा है एक कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी 3800 की, और उसने बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 के। तो कॉस्ट बतानी बैट और बॉल की, जो हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है उसी को हमें लेट करना पड़ता है। उसने क्या बोला, बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो बैट और इस क्वेश्चन में जब भी करना होता है तो क्या करना होता है कि जो हमें निकालना होता है उसी को एक्स और वाई लेट मानना होता है। तो इसमें बैट को हमने एक्स मान लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट क्या लिया, चौथा पार्ट लेट द कॉस्ट ऑफ बैट। बैट को हमने क्या मान लिया एक्स और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल। बॉल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट उसे हमने क्या मान लिया वाई। उसने क्या बोला 7 बैट और 6 बॉल को खरीदा है, तो 7 बैट मतलब 7x, 6 बॉल को खरीदा तो 6y बराबर कितने के 3800 के। इतने के तो पड़ी उसे। अगले उसने बोला बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल को खरीदे, तो 3 बैट मतलब 3 into x प्लस 5 बॉल तो 5 into y बराबर कितने के 1750 के खरीदे। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। आपको खुद सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद सॉल्व कर देना है, इक्वेशन बना दी। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, उसने बोला एक टैक्सी ड्राइवर है, तो टैक्सी ड्राइवर में उसके 2 टाइप के चार्जेस है, एक होता है फिक्स चार्ज और एक है उसका पास फिक्स चार्ज और एक है चार्ज बाय किलोमीटर, चार्ज बाय किलोमीटर। एक होता है फिक्स चार्ज, अगर बैठो ना बैठो पर इतने तो चार्ज लेंगे, वो होता है फिक्स चार्ज। और चार्ज बाय किलोमीटर, हर एक किलोमीटर में चलने में कितने रुपए लेता है उसे बोलते हैं चार्ज बाय किलोमीटर। द टैक्सी ड्राइवर कॉस्ट ऑफ फिक्स चार्ज और चार्ज पर डिस्टेंस कवर। उसने बोला कि 10 किलोमीटर चला और उसने 105 रुपए दिए, और उसने बाद में वो एक दूसरा व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर चला और उसने 155 रुपए दिए। तो व्हाट वाज द फिक्स चार्ज पर किलोमीटर। तो उसने पूछा कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो फिक्स चार्ज को हमने क्या करा, जो हमें निकालना होता है उसी को हमें मानना पड़ता है। तो फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज क्या है, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। जो फिक्स चार्ज है वो है एक्स एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। जो फिक्स चार्ज है वो है एक्स और चार्ज पर किलोमीटर क्या है वाई। तो उसने बोला वो 10 किलोमीटर चला, उसे कितने रुपए देने पड़े 105। तो 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। तुम 1 किलोमीटर भी ना चलो या 0 किलोमीटर चलो, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। प्लस उस कितने किलोमीटर गया वो 10 किलोमीटर 10y, उसने कितने रुपए दिए 105। और दूसरा व्यक्ति था जिसने 15 किलोमीटर गया, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 15 किलोमीटर हो गया 15y, उसने कितने पैसे दिए 155। तो आपको सब्स्टिट्यूशन, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। तो आपको इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है, फिक्स चार्ज निकाल देना, वो x आ जाएगा y। तो इसने आगे क्वेश्चन में बोला है कि कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर गया तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको क्या कर देना है x प्लस 25y की वैल्यू आपको पूछ रहा है, वो x की वैल्यू यहां से निकाल दोगे इक्वेशन को सॉल्व करके, और y की वैल्यू यहीं से निकाल दोगे, इसमें पुट कर देना, आपको चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर वो भी मिल जाएगा। अब हम एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको इस वीडियो में बता देते हैं एलिमिनेशन होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड पहले हमने सीखी है सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, अब आए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, किसी भी कोफिशिएंट या तो x के या तो y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। जैसे कि मैं करता हूं यहाँ पे x के, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके लिए, इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। तो इसमें क्या करना होता है, आपको कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ y के कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूँ। तो दोनों को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा।
और दूसरी इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, -3y बराबर 4। आपको कोई भी कोफिशिएंट को सेम कर सकते हो, या तो x के करो या तो y के कोफिशिएंट को सेम करो। मैंने क्या किया, y के कोफिशिएंट को सेम करा और दोनों को क्या करो, प्लस या माइनस कुछ भी जो करना चाहो वो कर सकते। मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो 3x + 2x क्या होगा, 5x। 12 + 4 कितना होगा, 16। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 16/5। और 16/5 को आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन या तो सेकंड इक्वेशन। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, 16/5 प्लस y = 4। y क्या हो गया, 4 - 16/5 और 5 4 = 20। तो आंसर क्या गया, 4/5। y = 4/5 आंसर आ गया और x बराबर 16/5। इसके एलिमिनेशन मेथड्स के हम क्वेश्चन आंसर और 3.4 एक्सरसाइज को अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखें।